हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था, साथ में मैग्नीफिकेशन हो गया था हमारा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस, साथ ही में जो कॉम्बिनेशन होगा लेंसेज का वो भी हम क्लियर करेंगे। सो पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें, जो नॉर्मली हमने 10th क्लास में पढ़ा था बिल्कुल वही है। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? इनवर्स या ऐसा बोलो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस उसको हम डिनोट करते हैं P से, तो P इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हो 1/f। ठीक है। यूनिट की अगर हम बात करें तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है भाई? डायोप्टर, और डिनोट करते हैं इसको D से। फोकल लेंथ जो है उसको हमेशा आपको मेजर करना है मीटर में। सो ऐसा लिख सकते हो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1/1 मीटर, और 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स। सो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन हो सकती है वो हमारी? ये हो सकती है, इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल by which lens can diverge or converge at unit distance from optical instruments। क्या बता रहा है कि टेंजेंट होता है जो एंगल द्वारा बनाया गया, कब? जब लाइट जो है वो या तो डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से यूनिट डिस्टेंस पर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू h/f। ओके, अगर h जो है वो हमने ले लिया 1, ओके, डिस्टेंस जो हमारी 1 हो गई, देन tan ऑफ एल्फा भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो ये तो हमारी क्या हो गई? इट इज़ अ पावर ऑफ लेंस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लेंसेज हैं उनको कंबाइन करना पड़ेगा, और कंबाइन करने के बाद हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ वन सिंगल लेंस। ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन होता है उसका सिंपली मीन्स क्या होता है? एडिशन। सो जो अलग अलग लेंसेज की पावर है हमें क्या करना है? सिंपली उनको एडअप करना है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 2 कॉन्वेक्स लेंस है, ये फर्स्ट हो गया, और दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रखे हुए, दिस इज सेकेंड लेंस। ओके, और ये जो है हम कह रहे हैं कि भाई सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेंगे, तो कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे। ये सिंपली हमने ड्रॉ किया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आवर P1 एंड दिस इज P2। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो F1 एंड F2 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, यहाँ से क्या होगा? सिंपली ये लाइट रे ट्रेवल करेगी यहाँ पर, इसे मीडियम चेंज होगा। ये जैसा आपने लेंस मेकर्स फॉर्मूले में किया था ना, बिल्कुल उसी की तरह होगा। ठीक है। और यहाँ से ये होनी तो चाहिए, क्या ये मिलनी तो चाहिए आपकी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। लेट से I1, लेकिन मीडियम बदलता है तो ये आपको यहाँ पर मिलती है, दिस इज I। बिल्कुल उसी की तरह है। ये डायरेक्शंस हो गई हमारी। डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी होगी V, दिस इज V1, ओके, एंड दिस इज U। ये हमारे डिस्टेंसेस हमने मेजर कर ली। अभी अगर हम लिखना चाहें यहाँ से फर्स्ट लेंस के लिए, फॉर फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम लिखेंगे तो 1/, फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ होगी 1/f1। देखो लेंस जो फॉर्मूला होता है वो हमने फाइंड आउट किया था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो अगर हम फर्स्ट लेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट दिस वन, ओके, और इमेज जो है वो ये I1 वाली इमेज बन रही है। सो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/v1 माइनस 1/u। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हमें लिखना है फॉर सेकेंड लेंस।
सेकेंड लेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड लेंस में हमारे जो इमेज का वर्क कर रही है वो तो ये कर रही है और ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है I1 वाली, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/f2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी सिंपली हमें क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे सो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा 1/f1 अपन 1/f2, सॉरी 1/f1 प्लस 1/f2, और राइट साइड की अगर हम बात करते हैं सो 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ये कैंसिल, दिस वन एंड दिस वन कैंसिल, हमारे पास टर्म्स क्या बची, 1 माइनस ऑफ 1/u प्लस 1/v। तो इसी जो ये जो हमारे पास टर्म बची इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 1/f1 1/f2 ये हमारा ठीक है। इसकी बात करो 1/v माइनस 1/u, एज 1/v माइनस 1/u को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f, दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला। सो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/f सिंपली, ठीक है। अभी 1/f जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर p। सो p इज इक्वल्स टू, इसके लिए हम लिख देंगे p1 और इसके लिए हम लिख देंगे p2। दिस इज आवर कॉम्बिनेशन ऑफ, या ऐसा बोल दो पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ओके, इसी तरह से अगर आपके पास n लेंसेज कनेक्टेड हैं सो आपको सिंपली क्या करना है, p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn, जितने भी लेंसेज है सबकी पावर को आपको सिंपली ऐड कर देना है। यहीं से अगर हम राइट करना चाहें मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का जो हमारा होगा वो m से हम डिनोट करेंगे, और यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन अलग अलग लेंसेज के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में। n टर्म्स के लिए आपको डिफाइन करना है, देखो ऐसे लिख दो आप, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n लेंसेज। ओके, उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2 अप टू pn। दिस इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n लेंसेज। एंड मैग्निफिकेशन अगर राइट करना हो सो m1 m2 अप टू mn। दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर द n लेंसेज। ये आपका हो गया पावर कॉम्बिनेशन। डबल लेंस के लिए हमने बता दिया, और ऐसे मल्टीपल लेंसेज अगर हों उनके लिए आप राइट कर सकते हैं। अभी ये तो बात हुई जब लेंसेज जो हैं आपके बिल्कुल पास में रखे हुए हैं, इस तरह से कांटेक्ट में। लेकिन अगर यही लेंसेज जो हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, देन आपको क्या करना है, देखो अगर ये लेंसेज आपके कुछ इस तरह से रखे हुए हों, ये फर्स्ट लेंस एंड दिस इज सेकेंड लेंस, और ये दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हुए हों, उस कंडीशन में आपको क्या लिखना है, पावर को p इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2 माइनस d अपॉन f1 f2। क्लियर है, इस तरह से आपको ये लिखना होगा। ये पावर हो गई आपकी अगर किसी डिस्टेंस पर रखे हो, इसका डेरिवेशन है, हमें डायरेक्ट इसको लर्न करना है। ओके, इसमें जो याद रखने वाली बात है वो देखो आप, अगर आपके पास न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प होगी, कॉन्वेक्स लेंस है सो कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो पावर जो है वो आपकी होगी पॉजिटिव, प्लस फोकल लेंथ जो आपकी होगी वो होगी पॉजिटिव, ठीक है भाई। और इसी तरह से अगर आप बात करते हो कॉनकेव लेंस के लिए, सो कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस के लिए पावर जो है वो हमारी होगी नेगेटिव, एंड फोकल लेंथ जो होगी वो भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव। ये मेन बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो हमें कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला सिंपली लेंस फॉर्मूला में याद रखना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। कॉम्बिनेशन p इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2। ओके, मैग्निफिकेशन अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो m1 इंटू m2, और अगर d डिस्टेंसेस पे दो लेंस रखे हैं देन आपको याद करना है p1 प्लस p2 माइनस d अपॉन f1 f2। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के लिए पावर और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसके बाद जो हमारा है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म किस टाइप से होता है। सिंपली प्रिज्म की जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरह से होती है।
ये इस तरह से होता है प्रिज्म, साइड व्यू से जब आप देखते हो। और ये जो एंगल होता है, ये एंगल डिनोट होता है ए से, और क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, डिनोट किया जाता है ए से। अगर इसी चीज़ को हम सामने से देखें, बिल्कुल सामने से, इस वाले पार्ट से, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमें कुछ दिखाई देगी इस तरह से। ये हमें दिखाई देगी कुछ इस तरह से। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसके दोनों सरफेसेस पे परपेंडिकुलर्स या ऐसा बोल दो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो है ये हमारा हो गया एंगल ए या एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं और एक परपेंडिकुलर हम कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ, इस तरह से। लेट से N1 N2, क्लियर है, ये हमारा हो गया N1 एंड N2। अब देखो कोई लाइट रे है, इस पॉइंट से आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट है। कौन सी है भाई, ये इंसिडेंट लाइट। अभी सिंपली समझो, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेट से दिस इज आवर आई। ये जो आउटसाइड एरिया एयर जो है वो हमारा रेयर मीडियम हो गया, और ये अंदर ग्लास का जो है वो हमारा कौन सा हो गया भाई, डेंसर मीडियम हो गया। तो अभी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी, मूव करेगी, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे होगी हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट रे जो है ये कुछ इस तरह से मूव कर जाएगी, यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, अगर हम एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करें, यहाँ पर आप एक बार देखें, ये जो एंगल हमारा बनेगा ये हमारा कौन सा बनेगा, R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। और इसको कह देते हैं कि ये हमारा बन गया R2। ये लाइट रे सिंपली अगर हम इसको समझे तो ये इस तरह से ट्रेवल करती है आगे कुछ। ओके ओके, अभी फिर से डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है लाइट रे, तो क्या होगा इस बार, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की अगर हम बात करते तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से बेंड होके, थोड़ा सा और बेंड होके ये पास आउट हो जाएगी। एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ इमरजेंस ई, ठीक है। और इस लाइट रे को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से ये होगी। ओके, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल हमारा कहलाता है डेल। एंड डेल जो है, डेल ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। दैट मीन लाइट रे जो है वो अपने पाथ से कितना डेविएट हुई। ओके, R1 R2 जो है वो हमारे किसको डिनोट कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ए हमारा किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारा कर रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म को। आई जो है वो हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ई जो है वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, N1 N2 हमारे नॉर्मल है। पॉइंट मेंशन कर देते हैं हम इधर। ए पॉइंट हमारा हो गया, लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी, एंड हेयर इज ई। ये ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, ए हमने मेंशन कर लिया एंगल के लिए ए। ओके, सो इसको अब हम आगे इसका सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। सो क्या करना पड़ेगा, एज यूजुअल हम सबसे पहले यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। सो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, हमने लगभग जितने भी केसेस किए हैं हर केस में ये हमें हेल्पफुल है, ठीक है, वहीं से सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे एयर टू ग्लास के लिए, एयर टू ग्लास के लिए, देन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंसिडेंट R1, ठीक है ना, दैट मीन्स साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1। ओके, और अगर ग्लास टू एयर अगर हम लिख रहे हैं, ग्लास टू एयर, देखो ग्लास टू एयर, देन R2 और E के लिए बनेगा दिस इज साइन ऑफ R2 बाई साइन ऑफ E। ओके, सिंपली हो गया। और अगर हम इसी चीज़ को एयर टू ग्लास लिखेंगे तो साइन ऑफ E बाई साइन ऑफ R2 वो हम करेंगे आगे यूज, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल A B C D। देखो जरा A B C D,
ए बी सी डी, ये पूरा ए बी डी सी बोल दो आप इसको, ठीक है। ये क्या होगा, ए, यहाँ पर अगर जो ये हमने ड्रॉ किए हैं तो ये हमारे क्या हैं, यहाँ की अगर हम बात करते हैं इस ये इतने पार्ट की, तो ये 90 डिग्री, ओके। इसी तरह से ये वाला 90 डिग्री, 90 90 180, तो ये हो गया ए प्लस डी। टोटल कितना सम होता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का, 360 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस, इनके लिए आप लिखना चाहो तो एंगल बी और एंगल सी करके भी राइट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिख सकते हो, 180 डिग्री, बिकॉज ये परपेंडिकुलर से 90 90 डिग्री के ये एंगल्स बनाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। ओके, इसको हम इक्वेशन डाल देते हैं हमारी फर्स्ट। अभी अगर हम बात करें इन ट्रायंगल बी सी डी, देखो भाई जरा, बी सी डी ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को देखें जरा, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल D, राइट कर सकते हैं हम ऐसा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये तो हमारा कैंसिल, यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इसी तरह से अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल BCE। देखो ज़रा, ट्रायंगल BCE ये शॉर्ट वाले ट्रायंगल, इसमें अगर हम बात करें, लेट्स से दिस इज del 1, ओके, एंड दिस इज del 2। अब यहाँ पर वो इंटीरियर एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, क्या हो जाएगा भाई, del इज इक्वल्स टू del 1 प्लस del 2। सो del इज इक्वल्स टू del 1 प्लस del 2 आपका हो जाएगा, ओके। अगर हम यहाँ से del 1 लिखना चाहें, del 1 की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें, तो क्या del 1 को हम ऐसा नहीं लिख सकते, देखो अगर ये यहाँ से यहाँ तक आई है, दैट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा भी आई होगा। देखो जरा इसको समझो एक बार, अगर इसी चीज़ के लिए हम बात करें, हमने बात करी BCE, इस तरह से बन रहा है BCE हमारा, दिस इज BC एंड E, ओके। और ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा है del, ये del 1, ये del 2। तो सिंपली यहाँ से तो हमने लिखा del 1 प्लस del 2, del को तो हमने लिख दिया, ओके। अगर हम पूरे प्रिज्म की इस तरह से बात करें, ये लाइट रे हमारी, ठीक है, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, अगर ये आई है, सिंपल समझना, तो ये भी भाई पूरा आई के इक्वल होगा, ओके, ये इक्वल। अब देखो जरा, इसको आपने बोला del 1, सो अगर आप del 1 लिखना चाहते हो, ये R1, अगर आप I को लिखो तो ऐसा लिख सकते हो del 1 प्लस R1, क्लियर। और अगर आप del 1 लिखोगे तो I माइनस R1, बात को समझ रहे हो भाई, ये I तो ये पूरा भी I। अब इतने पार्ट को आपने del 1 डिफाइन किया, और ये अंदर नीचे वाला जो पार्ट है इसको आपने R1, तो I इज इक्वल्स टू del 1 प्लस R1, क्लियर। और यहाँ से del 1 लिखोगे तो I माइनस R1, सो ये हो गया I माइनस R1। इसी तरह से जब आप del 2 लिखोगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह से del 2 आपका क्या लिखा जाएगा, E माइनस R2। देखो जरा इसको भी एक बार समझ लो, E माइनस R2 ये हमने कैसे लिखा, फिर से वही बात करो, ये तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ओके, और इसके बाद ये डेविएट हो गई थी, यहाँ पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, ओके। और ये लाइट रे जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये वाला पार्ट, दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल, ये E, तो ये पूरा E, ओके। और अभी ये जो इतना पार्ट है इसको तो आपने नाम दिया del 2, और इतना जो पार्ट है इसको नाम दिया R2। सो आप E इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे भाई, del 2 प्लस R2, और del 2 क्या लिखोगे, E माइनस ऑफ R2, सिंपल। तो यहाँ पे भी हमने वही बात बोली कि del 1 इज इक्वल्स टू I माइनस R1 और del 2 इज इक्वल्स टू E माइनस R2, ओके।
ये हमने दो कंडीशंस निकाली। अब इन दोनों की अगर हम वैल्यू इधर प्लेस करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, देखो ज़रा, ये हमें मिलेगा डेल इज इक्वल्स टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। ओके, और इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, आई प्लस ई, माइनस कॉमन ले लो, आर वन प्लस आर टू लिख सकते हो। अभी देखो जरा, अभी अभी आपने फाइंड किया आर वन प्लस आर टू को ए के इक्वल, सो यहाँ पर प्लेस कर लो भाई। सो डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ऑफ ए, यही आएगा। और यहाँ से आई प्लस ई अगर फाइंड आउट करना हो तो डेल प्लस ए, ये इसको एंगल ए या हम सिंपली ए लिख रहे हैं। ओके, ये कंडीशन आ गई है हमारे पास। अब हमें बात करनी है मिनिमम डेविएशन की। किसकी बात करनी है? मिनिमम डेविएशन। देखो, मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब इंसिडेंट एंगल तो इमरजेंस एंगल के इक्वल हो जाए। ओके, रिफ्रैक्टेड एंगल्स जो है आर वन आर टू, उनको एक जर्नल आर के इक्वल ले लेंगे। ओके, और साथ में रिफ्रैक्टेड रे जो है वो पैरेलल हो जाए प्रिज्म के बेस के, वो कंडीशन जो है वो हमारी क्या कहलाएगी? मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो आई इज इक्वल्स टू ई, एक आर वन इज इक्वल्स टू आर टू, इनको जर्नली हमने आर बोल दिया। एंड थर्ड जो चीज़ हम बता रहे हैं वो हम क्या बता रहे हैं कि रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो वहां पर जो डेल होगा वो क्या हो जाएगा? आपका डेल एम, मिनिमम डेविएशन के लिए। सो सिंपली भाई यहाँ पर पुट कर दो, आई और ई इक्वल है, दैट मीन्स आई प्लस आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डेल एम प्लस ए। ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए। और अगर आपको डिफाइन करना है आई को, सो डेल एम प्लस ए बाई 2, ये तो आ गया आई। ओके, और इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं आर को। ये आर वन प्लस आर टू वाली हमने रिजल्ट निकाला था, ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, इधर से कर लो, आर वन और आर टू दोनों इक्वल हैं। सो आर वन प्लस, यहाँ पे आर ही रखो आप, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स 2r इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू ए बाई 2। ये रिफ्लेक्टेड एंगल मिल गया आपको, इंसिडेंट एंगल मिल गया और रिफ्लेक्टेड एंगल मिल गया। तो अभी देखो, अगर आप चाहते हो यहाँ पर देखो जरा, आई और आर वन जो है आर के इक्वल हो गया, आई को आप सिंपली रखो, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको अगर इन्वर्स करके लिखते हो आप ए म्यू जी, तो ये भी साइन ई बाई साइन आर टू बनेगा आपका। देखो जरा ये चीज़ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर के लिए, दैट इज साइन आर टू बाई साइन ऑफ ई। सो अगर आपको ये एयर टू ग्लास लिखना है तो इसको लिख सकते हो साइन ई बाई साइन ऑफ आर टू। अभी साइन ई जो है उसको साइन आई लिख सकते हो, साइन आर टू जो है उसको आर लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपने बोला आर इज इक्वल्स टू आर वन आर टू और आई इज इक्वल्स टू ई डेविएशन की कंडीशन में। सो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर दो, म्यू इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? साइन आई, आई की वैल्यू रख दो भाई, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन आर, दैट मीन्स साइन ए बाई 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, या जो डेविएशन की कंडीशन है वो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ये हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बार डिक्रीज होता है उसके बाद इंक्रीज होता रहता है, इस तरह से कुछ ग्राफ मिलता है। जहाँ पर ये डिक्रीज होता है वो हमारी कंडीशन होती है मिनिमम डेविएशन की। ये कंडीशन किसकी होती है? मिनिमम डेविएशन की। और इस कंडीशन में आई जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल। क्लियर है? ये इस तरह से हमें इसमें ग्राफ मिलता है। तो ये सिंपल हमारा हो गया, मिनिमम डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हम करते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। कोई अगर प्रिज्म जो है वो हमारा थिन होगा तो भाई सिंपली जो एंगल्स होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे एंगल्स जो है। लाइक अगर हम आई की बात करें, साइन आई, तो हम उसको कितना डिफाइन कर देंगे? एंगल स्मॉल होंगे तो साइन आई को हम आई के इक्वल, एंड साइन ई को साइन ओनली ई के इक्वल, साइन आर वन आर टू जो भी है उनको आर और आर वन आर टू इनकी तरह इक्वल दिखा देंगे। तो देखो जरा, ओके, तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लिखना है एयर टू ग्लास के लिए, दैट इज साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ R1। ठीक है, अभी ये जो
हमने बोला एंगल्स जो हैं वो हमारे स्मॉल हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है। और साइन आई जो होगा वो हमारा आई के इक्वल होगा, और R1 साइन R1 जो है वो R1 के इक्वल होगा। सो यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करें, दिस इज म्यू R1, एक तो ये कंडीशन मिलेगी। इसी तरह से अगर हम ग्लास टू एयर के लिए डिफाइन करते हैं, डेट इज साइन R2 बाई साइन ऑफ E, ओके। और अगर हम इसको एयर टू ग्लास लिखते हैं, दैट इज साइन E बाई साइन ऑफ R2, ओके। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल दिखा दिया। साइन ऑफ E जो है E होगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल दिखाएंगे हम इसको, ठीक है। और साइन R2 जो है वो हमारा होगा R2 के इक्वल। तो यहाँ से हमें कंडीशन क्या मिलेगी, E इज इक्वल्स टू म्यू R2। ये कंडीशन हो गई। दो कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई, एक तो I1 की मिल गई, एक हमें I की मिल गई, एक हमें E की मिल गई। अभी हमने कंडीशन की थी I प्लस E इज इक्वल्स टू डेल प्लस ए। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट किया था। सो I की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई, म्यू R1, E की जगह म्यू R2 एंड डेल प्लस ए। दोनों में से हम क्या करते हैं, म्यू कॉमन ले लेते हैं, दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू डेल प्लस ए। अभी ध्यान हो तो R1 प्लस R2 को भी हमने ए लिखा था, दैट इज म्यू ए इज इक्वल्स टू डेल प्लस ए। यहाँ से हम डेल को ऐसा लिख सकते हैं, म्यू ए माइनस ऑफ ए, ओके। सो यहाँ से डेल जो है उसमें हम ए कॉमन ले लेते हैं, दिस इज म्यू माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई थिन प्रिज्म। अब अगर कोई पूछे भाई ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिपेंडेंट किस किस पर है, तो फर्स्टली ये डिपेंडेंट है भाई एंगल ऑफ प्रिज्म पे, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ओके। ये हमारा हो गया डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई थिन प्रिज्म। इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स है लाइक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का है, पहले हम उसको करेंगे, फिर रेनबो हमारा बचता है, उसको फिर हम बाद में करते हैं।